गुड इवनिंग गाइस। स्ट्रक्चर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस अपन चर्चा कर रहे थे राजस्थान के जो भी अपने किसान आंदोलन है उनके बारे में। आज अपन चर्चा करेंगे में किसान आंदोलन, मारवाड़ राज्य में जो भी कृषक आंदोलन हुए उनके बारे में। जयपुर, भरतपुर और शेखावाटी क्षेत्र के जितने भी किसान आंदोलन है वो आज अपन चर्चा कर लेंगे। इस तरह से राजस्थान के किसान आंदोलन है वो इस टॉपिक के जरिए, इस वीडियो के जरिए आज कंप्लीट हो जाएंगे। तो पहला किसान आंदोलन आज का जो चर्चा करते हैं वो है मेव किसान आंदोलन। गाइस, मेव किसान आंदोलन है वो 1935 से 1934 सॉरी 1936 ईस्वी तक चला था। 1935 से 1936 में चला था। दोस्तों, इसका मुख्य घटनाक्रम है वो 1932 में हुआ था। और मेव के जो महाराजा थे, महाराजा जय सिंह, इनके समय में यहाँ पर किसान आंदोलन हुआ था। मेव क्षेत्र है, वहां पर किसानों के आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था, किसानों ने आंदोलन क्यों किया? क्योंकि वहां पर जो जागीरदार थे, जमींदार थे, उनके द्वारा अवैध करों की वसूली की जाती थी। साथ ही ये किसान है वो सुअरों की समस्या से बहुत ही ज्यादा परेशान थे, क्योंकि ये सुअर है जो किसानों की फसलों को बर्बाद कर देते थे। इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था मोहम्मद हादी, सैयद कुंवर, मोहम्मद अशरफ तथा चौधरी यासीन खान ने। ध्यान रखना कौन थे इसके नेतृत्व करता, चौधरी यासीन खान। यासीन खान का नाम यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, मोहम्मद हादी ने 1932 ईस्वी में अंजुमन खादिल इल इस्लाम नामक एक संस्था की स्थापना की और इस किसान आंदोलन को संगठित किया। तो पूछ लिया जाए कि 1932 में जो संस्था बनी थी अंजुमन खादिल अल इस्लाम, ये संस्थापक कौन है? तो उसके संस्थापक है मोहम्मद हादी। ठीक है दोस्तों, राजस्थान का यह एकमात्र किसान आंदोलन था जिसने अंततः सांप्रदायिकता का रूप ले लिया। सांप्रदायिक के तौर पर यहाँ पर गाइस तिजारा के दंगे हुए थे जो कि 1933 में हुए थे 1930 हुए थे। दोस्तों, आंदोलन में महाराजा ने अवैध भूमिका की जांच हेतु एक खान बहादुर अजीजुद्दीन बरेलवी बेलग्राम आयोजन जांच आयोग है उसका गठन किया। इसमें क्या, यहाँ के महाराजा थे जय सिंह। जय सिंह ने एक आयोग का गठन किया जिसका नाम था अजीजुद्दीन बरेलवी बिलग्रामी। जांच आयोग बनाया किसानों से जो कर वसूला जाता था, अवैध कर था, उसके ऊपर। दोस्तों, इस रिपोर्ट के आधार पर 1933 में महाराजा जय सिंह को अबदस्त कर दिया गया तथा देश से निकालकर उन्हें फ्रांस भेज दिया गया। और 1934 में इस राजा की फ्रांस में ही डेथ हो गई। ठीक है, इस तरह बाद में धीरे धीरे यह आंदोलन किसानों के फेवर में हो गया और उनकी जो भी समस्याएं हैं उनकी पूर्ति कर दी गई और इस तरह यह किसान आंदोलन समाप्त हो जाता है। अगला किसान आंदोलन है मारवाड़ राज्य के कृषक आंदोलन। दोस्तों, यहाँ पर मारवाड़ राज्य के कृषक आंदोलन के बारे में बात की जाए तो क्या हुआ था कि 23 अक्टूबर 1923 को मारवाड़ राज्य ने मादा पशुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे किसानों को यह भय सताने लगा कि इससे किसानों की खेती, दूध, दही आदि का जो वो व्यवसाय करते थे वो बंद पड़ जाएगा। इसके विरोध स्वरूप किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया। दोस्तों, मारवाड़ हितकारिणी सभा ने महाराजा को मादा पशुओं के निर्यात संबंधी आदेश को रद्द करने हेतु एक आवेदन पत्र लिखा था, जिस पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसके साथ ही जय नारायण व्यास के नेतृत्व में किसानों और मारवाड़ हितकारिणी सभा ने रेल की पटरियां थी वहां पर लेट कर पशुओं को जो बाहर ले जा रहे थे, ये जो निर्यात के रूप में जिन पशुओं का निर्यात किया जा रहा था, पटरी के सामने लेट कर इन लोगों ने उनको रोकने की कोशिश की थी। तो आप ध्यान रखना कि मारवाड़ राज्य कृषक आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे। एक तो थे अपने जय नारायण व्यास, और जो अपनी मारवाड़ हितकारिणी सभा उसके सदस्य थे वो इस आंदोलन के समर्थक थे। तो आगे क्या हुआ? आगे 15 जुलाई 1924 को जो ज्ञान गंग श्याम मंदिर था उसमें भी जो पशुओं का निर्यात किया जा रहा था उस आदेश का विरोध किया गया। और अंत में 1 सितंबर 1924 को पशुओं और जो घास फूस का जो निर्यात किया जाता था उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस तरह मारवाड़ किसान की विजय हो गई। ठीक है, ये इस आंदोलन का प्रथम चरण था।
फिर मई 1929 में यह आंदोलन वापस शुरू हो जाता है, जिसका प्रमुख कारण था बेगार, लाल बाग जो किसानों से वसूल की जाती थी, तथा अन्य जो कर दरें होती थी जो किसानों पर लगाई जाती थी और किसानों पर जो अत्याचार वगैरह किए जाते थे, उनके विरोध में यह आंदोलन वापस से शुरू हो जाता है, जिसका नेतृत्व किया था जय नारायण व्यास, आनंदराज सुनाड़ा, भंवरलाल सराफ, हेमचंद्र छगानी आदि। इनको इन आंदोलन जो ये किसान आंदोलन कर रहे थे, इनको सरकार ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके थ्रू बाद में क्या हुआ था कि 9 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौते के तहत इन किसानों को भी, ये जो नेता थे जिन्होंने मारवाड़ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, इनको रिहा कर दिया गया। ठीक है। फिर आती है गाइस मारवाड़ हितकारिणी सभा से जो जुड़ी हुई दो पुस्तकें पूछ ली जाती हैं इन पुस्तकों के बारे में। एक तो थी पोपाबाई की पोल, एक मारवाड़ की अवस्था। दोस्तों इन दोनों पुस्तकों में जो राज्य के प्रशासन की कमियां थी, साथ ही किसानों के सामने जो समस्याएं थी आदि को उजागर किया गया। तो मारवाड़ हितकारिणी सभा के द्वारा लिखित दो पुस्तक कौन सी हैं? एक तो पोपाबाई की पोल है और एक मारवाड़ की अवस्था है, जो कि मारवाड़ कृषक आंदोलन से जुड़ी हुई है। आगे देखते हैं मंडोर किसान आंदोलन। दोस्तों यह मंडोर किसान आंदोलन है वो मारवाड़ रियासत में होने वाला एक किसान आंदोलन था। इसमें क्या हुआ था कि जो बीगोड़ी है उस पर करों की दरें ऊंची कर दी गई, साथ ही लाल बाग, बेगार आदि का किसानों ने यहाँ पर विरोध किया। दोस्तों चितका बारिया में 8 जुलाई 1931 को माली जाति के किसानों ने बीगोड़ी देने से इनकार कर दिया। ठीक है, इस आंदोलन के तहत फिर क्या हुआ? 24 से 25 नवंबर 1931 को मारवाड़ राज्य लोक परिषद का अधिवेशन है वो अपने पुष्कर में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता की थी चांदकरण शारदा ने। ठीक है। इसमें गाइस जो कस्तूरबा गांधी है वो इन्होंने इस अधिवेशन में मुख्य अतिथि थे। ये अधिवेशन में भिगोड़ी और जो बेगार प्रथा थी उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया, तथा 16 जून 1934 को भिगोड़ी की दर है उसमें प्रति 1 रुपया पर 3 आने की कमी कर दी गई, जिससे खालसा क्षेत्र में किसानों का आंदोलन है गाइस वो समाप्त हो गया। ठीक है। तो इसमें मारवाड़ राज्य लोक परिषद का महत्वपूर्ण योगदान था इस किसान आंदोलन को समाप्त करने के लिए, जो मंडोर का किसान आंदोलन था उसे समाप्त करने के लिए। दोस्तों 1936 में राज्य सरकार ने 119 लागते की घोषणा वापस कर दी। यहाँ पर यह आंदोलन समाप्त हो जाता है, लेकिन वापस से सरकार ने 1936 में 119 लागतें लागू कर दी, जिसके कारण यह आंदोलन वापस शुरू हो जाता है। लेकिन जागीरदारों ने इन लागतें हैं उनको समाप्त नहीं किया। क्या है कि 1936 में राज्य सरकार ने तो 119 लागतें थी वो समाप्त कर दी, लेकिन जो जागीरदार थे जागीरदारों ने इन लागतों को समाप्त नहीं किया, जिसके कारण 7 सितंबर 1939 में अवैध करों के खिलाफ यह आंदोलन फिर से शुरू हो जाता है। ठीक है। इसके बाद सरकार ने क्या किया? मार्च 1940 में मारवाड़ लोक परिषद को अधेय घोषित कर दिया, क्योंकि मारवाड़ लोक राज्य परिषद के नेतृत्व में यह मंडोर आंदोलन किसान आंदोलन चल रहा था। बाद में क्या हुआ? मारवाड़ दरबार ने जून 1941 में मारवाड़ किसान सभा का गठन किया, जिसके तहत जो भी किसानों की बातें थी उनको मान लिया गया और यह आंदोलन वहां पर समाप्त हो जाता है 1941 के आसपास। फिर आता है मारवाड़ का तोल आंदोलन। दोस्तों मारवाड़ क्षेत्र का तोल आंदोलन है वो 1918 में हुआ था। पूछ लिया जाए कि तोल आंदोलन है वो कहाँ हुआ था, तो वो 1918 में मारवाड़ में हुआ था। इसमें सरकार द्वारा 100 तोले के शेर को 80 तोले के शेर में परिवर्तित करने के निर्णय के विरोध में यह आंदोलन चलाया गया था। ठीक है। कितने का शेर था? 100 तोले का शेर था, जिसे 80 में किया गया। इसी के विरोध में यह आंदोलन चलाया था, जिसका नेतृत्व चांदमल सुराणा ने किया था। इसने चांदमल सुराणा इसके नेतृत्व करता थे तोल किसान आंदोलन के, जो कि 1918 में मारवाड़ रियासत में हुआ था। ये अपन चर्चा करेंगे अब जयपुर राज्य क्षेत्र में होने वाले किसान आंदोलन के बारे में। दोस्तों जयपुर में अधिकांश किसान थे वो मुख्यतः जाट जाति के थे। ठीक है। जयपुर रियासत के अंतर्गत विभिन्न किसान आंदोलन के केंद्र रहे, जैसे कि पश्चिम भाग में शेखावाटी किसान आंदोलन हुए,
इसके अलावा तोरा, तोरावाटी, सांबर, सीकर, खेतड़ी आदि जो जयपुर रियासत के केंद्र थे, वहां पर किसान आंदोलन हुए। यहाँ की जयपुर रियासत के प्रमुख आंदोलन के बारे में बात करें तो एक तो था यहाँ का शेखावाटी जाट किसान आंदोलन और एक था सिक्कर टिकाने का किसान आंदोलन। दोस्तों अपन शेखावाटी जाट किसान आंदोलन के बारे में चर्चा करें तो यह 1922 से 1935 के बीच में लड़ा गया था। सॉरी हुआ था, कब हुआ था? 1922 से 1935 के बीच में यह किसान आंदोलन हुआ था। शेखावाटी जाट किसान आंदोलन है वो जयपुर रियासत के अंतर्गत हुआ था और यहाँ के किसान है वो मुख्यतः जाट जाति के थे। दोस्तों पंचपाणी शेखावाटी क्षेत्र का 75% भाग है वो इस किसान आंदोलन में भाग लेता है। पंचपाणी शेखावाटी क्षेत्र में आ जाता है अपना नवलगढ़, मंडावा, इंडलोद, बसाऊ और मालासर, ये 5 क्षेत्र आते हैं। दोस्तों किसानों की सहायता हेतु रामनारायण चौधरी के पहुंचने पर उनके जयपुर राज्य पर प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, ध्यान रखना रामनारायण चौधरी थे वो शेखावाटी किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले एक प्रमुख नेता थे। जब इन्होंने शेखावाटी किसानों के साथ मिलकर किसानों की सहायता का प्रयास किया तो सरकार ने क्या किया है, इनके जयपुर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। क्या हुआ? 1918 में शेखावाटी क्षेत्र में चीरवा समिति का गठन किया गया। तब किया गया? 1918 में किया गया। चीरवा समिति का गठन कहाँ पर किया गया? अपने शेखावाटी क्षेत्र में किया गया, जिसका उद्देश्य था अकाल और जो प्राकृतिक आपदाएं हैं जिसके दौरान जरूरतमंद लोगों की सहायता करना है। साथ ही ऐसे आंदोलन से प्रेरित होकर शेखावाटी क्षेत्र में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार भी किया गया गाइस। साथ ही यहाँ पर शराबबंदी आंदोलन भी चलाया गया। तो पूछ लिया जाए कि राजस्थान का कौन सा किसान आंदोलन है जो ऐसे आंदोलन के दौरान से प्रेरित होकर उन्होंने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और शराबबंदी आंदोलन चलाया, तो वो है अपना शेखावाटी क्षेत्र का किसान आंदोलन। ठीक है, आगे गाइस 5 नवंबर 1925 को किसानों ने बगड़ में एक सभा का आयोजन किया। इस सभा के आयोजन के अध्यक्ष थे, समिति के अध्यक्ष थे राम सिंह, उपाध्यक्ष थे बूढ़ा जाट, महामंत्री थे स्तन सिंह। समिति ने गांव गांव घूमकर गाइस किसानों में एकता का संदेश दिया ताकि आंदोलन सुचारू रूप से चलाया जा सके। ठीक है, फिर गाइस फरवरी 1932 को अखिल भारतीय जाट महासभा का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ? झुंझुनू में हुआ। सभा ने जयपुर महाराजा से जागीरदारों को नियंत्रण करने की अपील की। फिर गाइस 16 मई 1934 को हेरवास के जागीरदार कल्याण सिंह के आदिलों ने हनुमानपुरा गांव में आग लगा दी, जिससे कई मकान जल गए और महिलाएं, बच्चे आदि जख्मी हो गए। इसके बाद क्या हुआ? 9 अक्टूबर 1934 को नेता राम सिंह चौधरी, गोविंदराम, हरलाल सिंह, तारकेश्वर शर्मा आदि किसानों को संगठित कर जयपुर महाराजा को एक मांग पत्र भेजा, जिसमें किसानों के जागीरदारों से अत्याचार से मुक्ति कराने की मांग की थी। ठीक है, फिर आगे क्या होता है? आगे 1936 में जागीरदारों ने भूमि सर्वेक्षण करवाया तथा भूमि बंदोबस्त की प्रक्रिया शुरू की, जिसके कारण यह जो आंदोलन हो रहा था शेखावाटी क्षेत्र का, वह आंदोलन थोड़ा शिथिल पड़ जाता है। फिर 1938 में राज्य प्रजामंडल ने उत्तरदायी सरकार की स्थापना की, जिसके कारण जिसमें इस आंदोलन में किसानों ने भी भाग लिया। दोस्तों प्रजामंडल के अध्यक्ष जमनालाल बजाज तथा अन्य किसानों को इस दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। फिर बाद में मार्च 1947 को हीरालाल शास्त्री हैं, उनके नेतृत्व में एक मंत्रिमंडल का गठन किया गया और इन किसानों को रिहा कर दिया गया। इस तरह यह किसान आंदोलन चला। ठीक है, आगे अपन देखते हैं जाट क्षेत्रीय सभा के बारे में। यदि गाइस कुछ अन्य तथ्य हैं राजस्थान के जो जयपुर कृषक आंदोलन है उससे जुड़े हुए। जाट क्षेत्रीय सभा, दोस्तों जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना 1931 में हुई थी पलियाना सीकर क्षेत्र में। इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था 1933 में। फिर जाट प्रजापति महायज्ञ के बारे में बात करें तो ये 20 जनवरी 1934 को हुआ था, बसंत पंचमी के दिन। ठाकुर देशराज के द्वारा इसे आयोजित किया गया था, जिसके पुरोहित थे प्रेमराज शर्मा और यजमान थे कुंवर हुकुम सिंह।
कटराथल सम्मेलन की बात करें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कटराथल सम्मेलन कब और किसके नेतृत्व में हुआ था, कहाँ हुआ था। दोस्तों यह सम्मेलन हुआ था 25 अप्रैल 1934 को। 25 अप्रैल 1934 को कटराथल सम्मेलन हुआ था, जिसमें 10,000 से ज्यादा महिलाओं ने गाइस भाग लिया। इसकी अध्यक्षता है वो किशोरी देवी ने की थी। पूछ लिया जाता है कि कटराथल सम्मेलन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? किशोरी देवी ने। दोस्तों ये कटराथल सम्मेलन है वो अपने सीकर में हुआ था। इसके मुख्य वक्ता थे उत्तमा देवी। इस सम्मेलन का कारण था सिरोहों के जो सांबन थे उनको महिलाओं से दुर्व्यवहार किया था, उसी के कारण यह आंदोलन, यह सम्मेलन है वो हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट अपन चर्चा करेंगे भरतपुर कर्षक आंदोलन के बारे में। तो गाइस पहले तो ध्यान रखना कि जो भरतपुर में कर्षक आंदोलन हुए थे उसके कारण क्या थे। गाइस 1931 में भरतपुर राज्य में एक नया बंदोबस्त कानून लागू हुआ, जिसके अनुसार कुल उत्पादन का 1/3 भाग निर्धारित किया गया। सार्वजनिक सेवाओं जैसे शिक्षा, अस्पताल, सड़क आदि पर नया कर और लगा दिया गया, इस तरह लगान का जो कि 30% था, जिसके कारण किसानों ने विरोध किया। साथ ही 1930 की जब आर्थिक मंदी आई थी उसका भी किसानों पर व्यापक प्रभाव पड़ा। ये प्रमुख 3 कारण थे जो कि भरतपुर में किसान आंदोलन को बढ़ावा देते हैं। दोस्तों 23 नवंबर 1931 को किसानों ने स्टेट काउंसिल के पास लगान घटाने हेतु एक पत्र लिखा, जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अंत में भोजी नामक एक नंबरदार के नेतृत्व में गाइस 500 किसानों ने काउंसिल कार्यालय के सामने इकट्ठे हुए और लगान न देने की उन्होंने घोषणा की, जिसके कारण 24 नवंबर 1931 को नंबरदार भोज को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 9 माह का कारावास की सजा सुना दी। अंत में गाइस विदेश विवश होकर स्टेट काउंसिल में जो बढ़ी हुई दरें थी किसानों की वो समाप्त कर दी। इसके लिए उन्होंने 5 वर्ष के लिए दरें हैं वो स्थगित कर दी। ठीक है, तो भरतपुर किसान आंदोलन का प्रमुख नेतृत्व करता नेता कौन था? भोजी नंबरदार। भोजी नंबरदार ने किसानों को लेकर स्टेट काउंसिल के सामने धरना दिया। पहले तो स्टेट काउंसिल को पत्र लिखा ताकि आप लगान को कम करें। जब स्टेट काउंसिल ने कोई ध्यान नहीं दिया तो उन्होंने 500 किसानों के सामने साथ मिलकर काउंसिल के सामने इकट्ठा होकर धरना दिया, जिसके कारण नंबरदार को 9 माह की जेल हो गई। बाद में किसानों ने इसका और विरोध जारी रखा तथा इसके बाद में काउंसिल ने क्या किया, 5 वर्ष के लिए जो लगान की दरें बढ़ी हुई थी उनको स्थगित कर दिया, रोक दिया। ठीक है, अब अपन किसान आंदोलन के कुछ अन्य तथ्य हैं उनसे जुड़े हुए चर्चा करते हैं। कुंदनलाल हत्याकांड। दोस्तों कुंदनलाल हत्याकांड है वो 25 अप्रैल 1935 में हुआ था। धापी देवी के कहने पर किसानों ने गाइस इसके तहत कर देने से मना कर दिया। इसके नेतृत्व में, धापी देवी के नेतृत्व में। इसमें क्या हुआ, कैप्टन वेब ने किसानों पर फायरिंग करवा दी, जिसमें चेतराम, तुलछाराम, टीकूराम और आसाराम किसान है वो शहीद हो गए। इस हत्याकांड की चर्चा ब्रिटिश के जो हाउस ऑफ कॉमन्स है वहां पर भी हुई थी। तो पूछ लिया जाए कि कुंदनलाल हत्याकांड कब हुआ था और इसमें किसान शहीद होने वाले उनका नाम क्या है? तो ये हुआ था 25 अप्रैल 1935 को। इसमें मुख्य रूप से 4 किसान शहीद हो गए थे।